भगवान भोज करा सा कथम भगिनी हत्यात स्त्रपहरणी। आज उनके लिए सज्जनों किसमें कारागृह में डाल दिया। पहला पुत्र हुआ उसके लिए कंस ने मार दिया, दूसरा पुत्र हुआ उसके लिए भी कंस ने मार दिया। ऐसे करते करते सज्जनों कितने 6 देवकी के पुत्रों को कंस ने आज मार दिया। सातवें में स्वयं कौन शेष जी बलराम जी का अवतार होता है, तो वो सोचते हैं कि ये कोई परमात्मा है, बलराम जी इनको भी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने अपनी योग माया को आदेश दिया कि जाओ इनके लिए रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। सज्जनों एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थापित किया, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में, इसलिए उनका नाम संकर्षण पड़ा। उधर से कन्या ले आए तो सातवां भी बोलो। इधर कंस ने पूछा कि सातवें बालक का क्या हुआ, कि बोले महाराज नष्ट हो गया। इतने में ही सज्जनों कौन 8वां बालक आता है और 8वें में स्वयं परमात्मा आते हैं। जब भगवान का अवतार होता है सज्जनों 8वां बालक कौन स्वयं प्रभु स्वयं कन्हैया अवतार लेके आते हैं और उनका स्वागत करते हैं। क्या कि स्वागतम ते महाकृष्ण स्वागतम शरणागतम स्वागतम शरणागतम। आज वसुदेव जी के हाँ भगवान का प्राकट्य हो गया सज्जनों। आज जेल में जगमगा उठा सारा, उजेला ही उजेला हो गया। उसी समय कौन वसुदेव जी और देवकी ने देखा। उसी समय भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि हे पिताश्री आप मुझे गोकुल पहुंचा दो, नहीं तो ये दुष्ट मुझे भी नहीं छोड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु मैं आपके लिए गोकुल में कैसे ले जाऊं, पहरेदार हैं, सांकर हैं, ताले लगे हुए, बताइए कैसे ले जाऊं मैं आपके लिए। वो कहते हैं आप इसकी परवाह ना करें। आज भगवान नन्हे से बन गए, छोटे से बन गए, रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन सज्जनों जैसे ही वो छोटे हुए उन्होंने अपने सर पर रखा, उसी समय सज्जनों सारे पहरेदार सो जाते हैं, सारे देव के दरवाजे खुल जाते हैं। और आज वसुदेव जी भगवान को लेकर कहाँ पहुँचते हैं सज्जनों, गोकुल में ले जाते हैं। वहां से सज्जनों कन्या को ले आए और पुत्र को वहीं छोड़ आए। जब छोड़कर आते हैं सज्जनों, तो जैसे ही उस जेल में आते हैं तो पुनः होता क्या है सज्जनों, जैसे ही वसुदेव जी जेल में आते हैं तो पुनः हथकड़ी लग जाती हैं, पुनः ताले लग जाते हैं। बोले ऐसा क्यों हुआ। बोले कहते हैं राजन परीक्षित, जब जीव परमात्मा का आश्रय लेता है तो उसके सारे बंधन छूट जाते हैं, और जब जीव माया में लिपट जाता है तो सारे बंधन उसके लिए जकड़ लेते हैं। आज परमात्मा का अवतार होता है सज्जनों। इधर कौन कंस कहता है कि 8वां बालक लाइए। 8वें बालक महाराज 8वां तो बालक नहीं हुआ है, पुत्री हुई है। बोले उस पुत्री हुई है चलो छोड़ दो, फिर भी उसके मन में भाव जागा क्या, अरे 8वां कहा था आकाशवाणी ने, हो सकता है इसको जो बरे उसके पुत्र वो मुझे मारे, इसलिए क्यों ना उसको मार देना चाहिए। जैसे ही मारने के लिए दौड़ा वो हाथ से छूटकर भाग जाती है और चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाती है और कहती है अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो अन्य जगह पैदा हो गया है। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इधर क्या होता है सज्जनों, गोकुल में नंद बाबा 80 वर्ष के हो गए, उनके अभी कोई छोरा मोरा हुआ नहीं है, छोरा छापरा। तो सज्जनों वो भजन तपस्या कर रहे थे और संतों की सेवा कर रहे थे। उसी समय वो गर्भवती थी कि हमारे को एक पुत्र हो जाए। तो नंद बाबा तो बैठकर सज्जनों भजन कर रहे थे कि अभी तो हुआ ना जाने कब होएगो। उसी समय कौन आ जाती है उनकी बहन सुनंदा। सुनंदा जी ने देखा
देखती हैं कहीं लाला की जगह लाली तो नहीं है, बड़े आराम आराम से देखती हैं कहीं लाला की जगह लाली तो नहीं है। और जैसे ही सुनंदा जी ने देखा अरे तो लाला है, तो जहाँ नंद बाबा भजन कर रहे थे उसी समय सुनंदा दौड़ी दौड़ी कहाँ पहुँची है, नंद बाबा के पास में, और कहती हैं बाबा भैया है गो। बोले का है गो? बोले लाला है गो। आज सज्जनों बड़े धूमधाम से कन्हैया का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। उसी समय सज्जनों आज ब्रज की सारी नारियां बड़े सज धज करके आती हैं। कहाँ? गोकुल में कन्हैया के यहाँ पर मैया यशोदा के लिए बधाई देने के लिए आती हैं। कौन? वहाँ की जो ब्रज की गोपियां थी सज्जनों, एक तो गोपी इतनी भाव विभोर हो गई, कितनी भाव हो गई, 80 वर्ष की बुढ़िया थी सज्जनों। कितनी? 80 वर्ष की। उसने अपनी साड़ी का जोड़ा पहना, उसे पता पड़ी कि कन्हैया का अवतार हो गया है, मेरे लाला का अवतार हो गया है। उसने अपने शादी का जोड़ा पहना और पहनते सुंदर श्रृंगार किया, लेकिन इतनी भाव विभोर हो गई उसे ये ध्यान नहीं रहा क्या हो गया सज्जनों कि आंखों पे लगाने वाली चीज तो होंठों पे लगा ली और होंठों पे लगाने वाली चीज आंखों पे लगा ली, इतना ध्यान नहीं रहा। आज ऐसी ब्रज की गोपियां सज्जनों बधाई लेकर के कहाँ आती हैं? नंद बाबा के घर, जहाँ भगवान का नंद उत्सव बड़े धूमधाम से मन रहा है। आइए हम भी भगवान का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और एक सखी ने क्या गाया कि पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया जी तू पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया। मेरा के श्याम मन में ना फूली समावे, श्याम मन में वो फूली ना समाए, मेरा के श्याम मन में ना फूली समावे, नाथ मन में वो फूली ना समाए। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। जय हो। झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में
झुलावे यशोदा मैया पलना नजरिया उतारे और ठिठौना लगावे, नजरिया उतारे और ठिठौना लगावे, नजरिया उतारे और ठिठौना लगावे, नजरिया उतारे